हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया अपना वीडियो लेके आपके सामने। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। पिछले बार में मैंने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू फर्म्स। अब आएंगे कंज्यूमर की तरफ। नंबर पहला है दोस्तों, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा जो जितना भी हम करेंगे, अपना कंपटीशन है हम लोग का, तो जितना हमारा अच्छा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि हम दूसरा जो बनाता है, मान लीजिए बिस्कुट बनाता है, तो वो भी तो करेगा ना आपका कंपटीशन, कि हाँ ये बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, ये चॉकलेट वाला बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, क्रीम वाला ही बनाया तो ये हम भी बनाएंगे। तो ऐसा ही जो हम अपना जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है और सर्विसेज है उसको हम कब कैसे अच्छा करें बिजनेस में। ये बिजनेस फर्म का अवेलेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर्स। हम लोग कंज्यूमर जो हम लोग का लेता है गुड्स, उसको हम लोग अच्छा से प्रोवाइड करते हैं। और बी है रीजनेबल प्राइस। टुडेज मार्केट इज ए कंज्यूमर्स मार्केट वेयर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट्स। देखिए, सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो रहा है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, बिजनेस फर्म्स ऑफर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब ऐसा में दोस्तों हम लोग का जो ये है मैन्युफैक्चरर है, वो अच्छा क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है एट ए कम्पिटिटिव प्राइस। माने प्राइस जो जिसका है उससे थोड़ा कम, या जो अपना जितना हम एफ़र्ट लगा रहे हैं उतना से थोड़ा सा कम में, या अगर हम रीज़नेबल प्राइस में हम बेचेंगे तो हम लोग को फ़ायदा होगा दोस्तों। नंबर सी है दोस्तों, बेटर फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज। हमारा जो बिज़नेस वर्ल्ड है उसमें फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। कस्टमर को लो कॉस्ट में कैसे हम करें, अपने प्रोडक्ट के पीछे कैसे हम लोग उन लोग का ये ध्यान है कि एकत्रित करें। ये है फ्री होम डिलीवरी मान लीजिए कर रहे हैं, वारंटी हम लोग दे रहे हैं ज़्यादा। सेल ऑन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट पे है तो हम लोग से दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे। जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम लोग दे रहे हैं तो ये भी बिजनेस फर्म्स अगर दे रहे हैं तो हमारा अच्छा होता है दोस्तों कंज्यूमर के लिए। तो नंबर ई है दोस्तों, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिजनेस जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। तो बिज़नेस जो है वो हर एरिया में है। प्रोडक्शन जैसे हम प्रोडक्ट किए, डिस्ट्रीब्यूट किए दो सामान सबको, बैंकिंग बैंक में अपना जितना काम होता है, ट्रांसपोर्ट जिससे हमारा सामान मान जाता है वो होता है दोस्तों। दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम एंड क्रिएट एडिशनल डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये हमारा रहेगा तो हमारा इनकम का जो हायर लेवल है उसको प्रोवाइड करेगा। और हमारा जो दिस इज़ हाउ बिजनेस जनरेट डिमांड विच इन टर्म result in more jobs and income, which finally result in satisfying the number of human wants and increase their standard of living। तो हमारा अच्छा से बिजनेस चल रहा है तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा से बिक रहा है, तो हमारे जो हमारे जो कर्मी हैं उनको अच्छा सैलरी भी प्रोवाइड होता है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम उन लोग का होता है। एडिशनल डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट अगर है हमारा तो अच्छा सैलरी भी हम लोग को मिलता है, अच्छा से अगर हम लोग काम करते हैं तो। अब हम लोग आएंगे दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी। माने
इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए क्या है, तो नंबर पहला है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ। बिजनेस एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। इट अंडरटेक्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन activities. New products and services are offered to consumers constantly. New business firms are set up, thereby leading to accelerate rate of growth. ये देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है, जैसे एक हमारा जो एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, सर्विसेज बन रहा है, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। और कम्पिटिटिव नेचर में जो बन रहा है, तो एक दूसरे का देख के, जैसे मान लीजिए पहले जियो लाया सिम वाला कि अनलिमिटेड हम देंगे, तो उसके बाद उसका सब पीछा करने लगा कि इसका तो डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग को भी करना पड़ेगा, एयरटेल वगैरह, तो वो लोग भी कर दिया कम। तो इससे किसको फ़ायदा हुआ? हम लोग को फ़ायदा हुआ, सोसाइटी को फ़ायदा हुआ। ये है दोस्तों। अब है दोस्तों बी, रीजनल डेवलपमेंट। बिजनेस फर्म्स फैसिलिटेट टू ब्रिंग अबाउट रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट इनकरेजेस बिजनेस फर्म to start operation in underdeveloped areas by giving tax benefits. और मान लीजिए कोई दूसरा एरिया में अगर हम लोग अंडर डेवलप्ड है, यानी कि गांव तरफ का एरिया है, तो उसमें भी हम लोग टैक्स का ये करते हैं, टैक्स ड्यूटी जो है वो कम होता है दोस्तों। और नंबर सी पे आते हैं दोस्तों, रेवेन्यू और टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है दोस्तों, जैसे थ्रू टैक्सेस, ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, ऑक्टोरी एक्सेट्रा। अब तो जीएसटी आ गया है दोस्तों, तो ये सब भी थोड़ा कम हो गया है। अब नंबर ई है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे पीपल को हम लोग बिजनेस जो है प्रोवाइड करता है, एडिशनल इनकम वगैरह। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन द एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, प्रमोशन एंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। अब नंबर ई है दोस्तों, सोशल वेलफेयर। हमारा जो सोसाइटी है उसको भी वेलफेयर मिलता है दोस्तों, क्योंकि इन फॉर्म ऑफ स्कूल, कॉलेजेस जो हम लोग होता है, डोनेशन फॉर स्टार्टिंग हॉस्पिटल, स्पॉन्सरिंग वेरियस स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स, ये भी इंडस्ट्री में आता है दोस्तों, मैंने वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में। नंबर एफ है दोस्तों, कैपिटल फॉर्मेशन। बिजनेस फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। कैपिटल जो फॉर्मेशन है, हमारा कैपिटल जो हम लोग को दिए हैं, हम लोग जो है हम लोग का जो हम लोग के जो ये हमारे मालिक जो जितना दिए हैं कैपिटल फॉर्मेशन का, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी होता है दोस्तों। ऑल दोज कनेक्टेड विद बिजनेस, आई बिजनेस फर्म्स, एम्प्लॉयज़, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड अर्न फ्रॉम द बिजनेस। अपना पार्ट ऑफ इनकम भी लोग सेव करते हैं, जैसे कि कोई खाता मैंने आप ये हो गया, जैसे पीएफ हो गया, ईएसएसआई हो गया, ये सब प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म वगैरह, तो इससे हम लोग का फ़ायदा होता है दोस्तों। अब है ग्लोबल रिलेशन। बिजनेस हेल्प टू मेंटेन गुड एंड कॉर्डियल रिलेशन विथ अदर कंट्रीज़।
दिस इज़ बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब अदर कंट्रीज से भी हम लोग का बहुत सारा ये होता है लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ग्लोबल रिलेशन भी हमारा बढ़ता है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों बताइएगा। मैं फिर से आऊँगा आपके पास, तब तक के लिए थैंक्स, और अच्छा से पढ़िए, अच्छा से रहिए। थैंक यू।